हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। और फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। और वैसे तो सोचो हर लम्हा नया है, सिर्फ जो अपने नया साल कहने को अपने बोलते हैं, ये सिर्फ हमारी डेट, हमारे मन की सोच है। हर दिन हमारे लिए एक नया है। मेरा ये मानना है कि जब हम कुछ नए साल के अंदर कमिटमेंट करते हैं, कुछ अपने आप में कमिटमेंट करिए कि हमें इस साल के अंदर क्या करना है। जब आप उसके प्रति 100% ईमानदार रहते हैं तो उसी नए साल का कोई सेंस है। वैसे तो कितने साल आएंगे, 2021 है, 2022 भी आएगा, 2023 भी आएगा। इस 2021 के अंदर आपके साथ डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी था। आपने देखा होगा कि अभी एसएससी का, अगर अपने देखें कि एसएससी 2020 सीजीएल का अगर मैं बात करूं, जो एग्ज़ाम आपका 2020 में होना था, लेकिन वो एग्ज़ाम हो रहा है, 1 साल डिले चल रहा था, 2021 में होगा, जिसकी एग्ज़ाम जो डेट है वो आपके मई के लास्ट और जून की स्टार्टिंग में होगी। और जो एसएससी सीएचएसएल 2019-2020 का जो पेपर हो रहा है, क्योंकि 2021 में जो पेपर हो रहे हैं वो सीजीएल और सीएचएसएल 2020 के हो रहे हैं, वो उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी अप्रैल में है। तो अभी हमारे पास एक राइट टाइम है। अगर अपनी यहाँ से काउंट करें तो अभी हमारे पास 4 से 5 महीने हैं। अगर उन चीज़ों को अगर अपने ढंग से देखें तो हम उन आपने वाले इन दोनों पेपर को टारगेट करके देखें तो बहुत अच्छे तरीके से आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और इसके लिए अगर देखें तो सीपीयू 2020 का जो पेपर था वो पहले ही हो गया था आपके लिए। अभी तो सीजीएल के 2 एग्ज़ाम हैं, स्टेट लेवल के काफ़ी एग्ज़ाम हैं जो आप जैसे रीट है, पटवार है, इन सब की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अभी आपका ग्रुप डी भी चल रहा है और ये भी, इन सब के लिए मैं आपको कुछ प्लानिंग ये करनी थी कि कई बच्चों को आया कि सर आप कैसे करें तैयारी, आप इसके बारे में बताएं। देखो, तैयारी करने का सबसे बेस्ट वे ये है कि पहले किसी भी एग्ज़ाम को अपने ये कहते हैं कि सर मैं पटवार की तैयारी कर रहा हूँ, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, सबसे पहले तो ये सोच बदलो आप। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, जैसे मान लो मैथ्स पढ़ते हो, आप मैथ्स के बारे में आप ये सोचो कि मुझे मैथ्स को 100% करना है और उसके लिए पेशेंस चाहिए। पेशेंस आपका कम से कम ये मान लो 5-6 महीने। अगर आप रेगुलर 3 से 4 घंटे हर रोज़ पढ़ते हैं तो जाके आप एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाओगे जिस जगह पर आप सारे के सारे एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। अब आपको तैयारी कैसे करनी है? अब आपने बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी कर रखी है तो नॉर्मल लेवल के पेपर, जो स्टेट लेवल के आपका पटवार है, आपका रीट है, वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। आपका ग्रुप डी है, अभी आपने एनटीपीसी के जो पेपर चल रहे हैं, जो मैंने आपको यूट्यूब पे जो टॉपिक पढ़ाए हैं, आप एक भी क्वेश्चन बता दो उससे बाहर है। अगर आपको उस तरीके से अगर आपको तैयारी करनी आती है तो आपके 100% सिलेक्शन होंगे। अब कई बच्चों के क्या होता है कि कई बच्चे 3-3, 4-4 साल से तैयारी करते रहते हैं, बच्चों में कमी नहीं होती, अगर सही डायरेक्शन ना मिले तो उनके एफर्ट्स ज़ीरो हो जाते हैं। अब उनके लिए अपने को क्या करना है, सबसे बेस्ट वे क्या है? देखो, आपका जो टारगेट है सीजीएल 2020 और सीएचएसएल 2020 के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी इस फील्ड में कम से कम 8-10 साल से हूँ। इस फील्ड का काफ़ी एक्सपीरियंस है। बहुत कम, बहुत लिमिटेड पढ़ के हम एग्ज़ाम में बहुत अच्छे सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आपको ध्यान हो, जब सीएचएसएल 2019 के पेपर के अभी रिज़ल्ट आए थे, उसके अंदर हमारे बहुत सारे बच्चे थे जिनके मार्क्स मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे, जिनके 50 आउट ऑफ 50 भी थे मैथ्स के अंदर। और वो उन्होंने, ऐसा नहीं था कि उन्होंने बहुत सारी तैयारी की हो। बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो कैट लेवल के बहुत अच्छे से क्वेश्चन करता रहता है, जबकि ऐसे एग्ज़ाम की ज़रूरत ही नहीं है भाई। इस तरह के क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आते ही नहीं है। सबसे पहले एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पिछले साल के पेपर का आपको आइडिया होना ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि चलो अगर आपके पास टाइम है तो आप 2011 से लेकर सारे पेपर करो। आप तो कभी भी 2011 से स्टार्ट मत करो, आप पीछे से स्टार्ट करो। सबसे पहले कौन सा पेपर करना है अपने को? सीपीयू 2020 का और सीजीएल 2019 के। आप सीजीएल के, आप सीएचएसएल के, आप सीपीयू के अगर आप पेपर करते हैं, ऑटोमेटिक आपका लेवल इतना अच्छा हो जाएगा कि आप बहुत अच्छा कर जाओगे। क्योंकि आपको क्या करना है, अगर आपको पेपर बनाने का आपका टारगेट है, सबसे पहले आपको सीजीएल प्री के 2019 के पेपर, अगर आपको ध्यान हो, मैंने सारे पेपर आपको सॉल्व करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट के अंदर है, उसको उठाओ, एक एक पेपर को सॉल्व करो। मेंस के मैं आपको करवा दूंगा। सीपीयू के पेपर आपको मैंने 2019 के करवा दिए हैं, 2020 के करवाने। सीएचएसएल के टॉपिक वाइज मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री और नंबर सिस्टम करवाया था। अब क्या करेंगे अपने, अब जैसे अगर यहाँ से 2 वे हैं। अगर आप बेसिक से चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से पढ़ें, तो हमारा एक ऐप है मंदी मैथ्स नाम से, जिसमें एक टॉपिक किसी भी बैच को 4 से 5 महीने पढ़ाया जाता है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं अगर आपको बेसिक से बहुत डिटेल के अंदर पढ़ना है। अगर आप चाहते हो कि अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है, आपको एक हल्का फुल्का आइडिया चाहिए,
तो उस केस के अंदर सैटरडे और संडे को, वीकेंड पे मेरी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे मेरी ऐप पे क्लासें रहती हैं, और वीकेंड पे सैटरडे संडे को, जैसे CHSL 2019 के मैंने आपको टॉपिक करवाया था ट्रिग्नोमेट्री और आपको नंबर सिस्टम, तो कल आपको 8 बजे आपको अलजेब्रा के क्वेश्चन उसके अंदर मिल जाएंगे, और जिसके अंदर आप उन क्वेश्चनों को करना, बार बार प्रैक्टिस करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सारे पहले पेपर करो, आप जो रिसेंट अभी 2019 के हुए और CPU 2020 के हुए। अगर आप पिछले साल के 2 साल के भी पेपर अगर आप सारे के सारे CGL के, CHSL के, CGL प्री मेंस, CHSL CPO के एग्ज़ाम अगर आप कर लेते हो, 80% काम आपका वैसे ही कंप्लीट हो जाता है। अगर आप 50 में से अगर आप 50 मार्क्स का टारगेट लेके चलें तो 40 नंबर आपके, 35 से 40 नंबर तो आपके इन पेपर को करने से आ जाएंगे। रही बात आपको वैसे बाकी के जो नंबर कवर करने, उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। अगर आप उनके साथ पढ़ते हैं, वो भी आपके लेवल पे है। अगर आपको बहुत बेसिक से पढ़ना है तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, अगर आपको आता है तो आप इस YouTube की वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप तरीके से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज आपको भी पता है कि आज के टाइम में जो वैकेंसी है वो बहुत कम हो रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। 25 से 30 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, जिसके अंदर जो जॉब हैं वो 6000, 7000, 8000 है। SSC की अगर मैं बात करूँ तो एक साल के अंदर आपका CGL भी होता है, आपका CGL प्री और मेंस एक ही पार्ट है, CPU है, आपका MTS है, स्टेनो है। अगर इन सारे पेपर को मिला के देख दिया जाए तो 20 से 25,000 जो वैकेंसी है वो एक साल के अंदर होती है। सेंटर की जॉब है, लगभग कन्फर्म सा होता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं जॉब आपकी लग जाती है। अगर आप SSC लेवल की तैयारी करेंगे तो आपका स्टेट लेवल के एग्ज़ाम ऑटोमेटिक ही कवर हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे थे जो लॉकडाउन के अंदर शुरू से वेट कर रहे हैं कि कब क्लासेस स्टार्ट होगी तब हम पढ़ेंगे। अगर आप वेट करते रहे तो वेट करने वालों को कुछ नहीं मिलता, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है। कभी भी आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। कहते हैं ना, टू सेट द टारगेट, टू स्ट्राइक द टारगेट देन चेंज द टारगेट। अपने टारगेट को सेट करो कि ये मुझे 2020 के अंदर एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है। अपना टाइम टेबल बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आप पिछले साल के पेपर करो, और किसी भी 10 बुक पढ़ने की बजाय एक बुक को 10 बार पढ़ लो। आप कहने का मतलब ये है, अगर आप पिछले साल के पेपर को आप बार बार 2-2, 3-3, 4-4 बार पढ़ते हैं तो हमें कोई भी क्वेश्चन आप करते हो तो शुरू के अंदर 4-5 लाइन के अंदर आप पेपर सॉल्व करते हो, फिर उस क्वेश्चन को आप 3 से 4 लाइन में करते हो। अभी उसी क्वेश्चन को अगर आप बार 3-4 बार करोगे, आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप मौखिक करने स्टार्ट कर दोगे, और वो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाती है, आपकी स्पीड को इम्प्रूव करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो रिज़ल्ट है मैथ्स के अंदर बहुत अच्छे आपका सिलेक्शन होगा, बहुत बढ़िया आपके मार्क्स आएंगे। तो कल आपको जो वीडियो है आपको मिल जाएगी अलजेब्रा टॉपिक की, जो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा CHSL 2019 के, क्योंकि अगर आपका टारगेट 2020 का है तो पहले ये पेपर करना बहुत ज़रूरी है। तो नए साल के अंदर अपने आप से कमिटमेंट करो कि इस 2021 के अंदर अपने को जॉब लेनी है। तो कल वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।